तो ये है 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, ये 2023 में आया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग एक्स, एक एक्स सॉल्ट है, at 373 Kelvin it loses water molecule and becomes Y. Y is a substance which use by डॉक्टर यूज करते हैं उनको सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन वगैरह। तो भाई ये तो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी एक्स जो रहा होगा वो जिप्सम रहा होगा। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, CaSO4.2H2O को अगर हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो CaSO4.5H2O बनता है, यानी पीओपी बनता है। यानी पीओपी वाली रिएक्शन हमारे आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, हमारा जिप्सम है, वाई जो है हमारा पीओपी है। और हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई, तो कुछ नहीं करना, पानी मिक्स कर दो अपने आप आके पीओपी से वाई, अगर वापस जिप्सम बनाना तो पीओपी में पानी डाल के सुखा दो, आंसर बच जाएगा। तो ये आपके पास ये जिप्सम का फॉर्मूला है। वाई जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक्स जो है वो उसको दोबारा से रीऑब्टेन किया जा सकता है अगर CaSO4.5H2O को पानी मिक्स कर दोगे उसके अंदर, तो CaSO4.2H2O बन जाएगा ना। तो ये हम पहला आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2023 में आया क्वेश्चन है, उसी का और पार्ट ये कह रहा है, 2023 में आया क्वेश्चन था, तो इसका और पार्ट क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। रेड और ब्लू कलर, रेड दे रहा है इसका मतलब एसिड होगा, ब्लू दे रहा है इसका मतलब क्या होगा, बेस होगा। इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर। भाई जिस जो एसिडिक होगा वो जाहिर सी बात है, जो एसिडिक होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस की मात्रा ज़्यादा होगी। तो एसिडिक वाला जो होगा हमारे पास, यानी जो ब्लू कलर कर रहा है हमारे पास वो हमारा ज़्यादा, रेड कलर जो कर रहा है हमारा वो ज़्यादा आपका क्या होगा, H प्लस आयन होगा। इफ बोथ M and N सोल्यूशन आर मिक्सड एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड, तो अगर M और N दोनों को मिक्स करोगे, दोनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। और न्यूट्रल हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इंडिकेटर मिक्सचर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन, यानी न्यूट्रल हो जा रहा है हमारा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, तो न्यूट्रल है भाई, ग्रीन तो न्यूट्रल में ही होता है। जस्टिफाई आंसर, तो जस्टिफाई क्या करें कि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले पार्ट का M जो है हमारा वो एसिडिक है और N जो है हमारा, M जो एसिडिक है उसके बाद H प्लस की मात्रा ज़्यादा होगी। उसके बाद दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो ग्रीन होगा, इसका मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन होगा वो हमारा। और इन न्यूट्रल सोल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा नेचर के अंदर जो आपका पीएच पेपर है उसको ग्रीन कर देते हैं ना। तो ये हमारा इसका आंसर है। ये अगला हमारे पास क्या है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it with constant stirring. He observed a change in color of the solution. क्या करा, कुछ स्टूडेंट ने कम थोड़ा सा अमाउंट में कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड लिया और उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया उन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दिया। उन्होंने कलर का चेंज देखा तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि कॉपर ऑक्साइड में अगर तुम HCl डालोगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, वो ग्रीन कलर का होता है कॉपर क्लोराइड। तो वही आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है हमारा, तो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म द कलर। तो जो कंपाउंड है वो हमारे पास वो क्या बनेगा, ब्लू ग्रीन कलर कह सकते हो। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड बनेगा और साथ साथ ब्लू ग्रीन कलर का होता है कॉपर टू क्लोराइड। और कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन नीचे लिख दी, कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो CuCl2 बनाता है। तो रिएक्शन तुम्हारे सामने है ना, इजी बिल्कुल क्वेश्चन है। आंसर तुम्हें दे रखे हैं और बिल्कुल सही फॉर्म में दे रखे हैं, तो आप यहाँ से आंसर पता लग जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता लग जाए। नेक्स्ट हमारे पास अगला है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर of caustic soda involves electrolysis of an aqueous solution of compound X. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z is liberated at anode. On treatment with dry slaked lime forms a compound B. Name X and X, Y and Z. सारे वही सॉल्ट पहचानने हैं आपको। तो क्या कह रहा है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसमें यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा का। इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं असली में, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इन द प्रोसेस टू गैसेस वाई एंड जेड आर लिबरेटेड। वाई और जेड दो गैसेस बनती है हमारी। वाई इज लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड पे वाई निकलती है, जेड जो निकलती है वाई इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड जेड विच इज लिबरेटेड एट एनोड, जेड जो है एनोड पे निकलती है। ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। जब इसको ड्राई स्लेक लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाता है हमारे पास, बी बन जाता है। ठीक है, तो नेम X, Y, Z एंड बी। ठीक है भाई, देखते हैं तो असली में क्या हो रहा है हमारे पास, ये कौन सी रिएक्शन है, वो NaCl वाली रिएक्शन। जब NaCl को पानी में मिक्स किया जाता है और इसके अंदर से बिजली पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा, प्लस में क्लोरीन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्लोरीन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है,
उसके बाद इसने कहा कि एक गैस एनोड पे निकलती है कैथोड, हाइड्रोजन कैथोड, कैथोड में एच आता है ना, कैथोड हाइड्रोजन गैस तो कैथोड पे निकलती है, तो ये भी हाइड्रोजन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भी ये कैथोड पे निकलती है, तो ये हमारी कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और ये निकलेगी हमारी भैया एनोड पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्स था वो कंपाउंड क्या था हमारे पास NaCl, एक्स तो हमारा NaCl है, उसके बाद वाई गैस जो थी वो निकल रही थी हमारी कैथोड पे, यानी वाई जो है हमारा वो हाइड्रोजन गैस है, और जेड जो है हमारा वो क्लोरीन गैस है, जेड हमारा क्लोरीन गैस है। और जब क्लोरीन गैस को चूने के पानी से पास कराया जाता है क्लोरीन गैस को, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर बनता है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा वो है, तो एक्स है, एक्स की वैल्यू NaCl होगी, वाई की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो हाइड्रोजन गैस होगी, जेड की वैल्यू क्लोरीन गैस होगी, और जो हमारा जो जेड बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, बी क्या था हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है हमारा, जेड इज लिमिटेड, और जब लाइन से बात करें तो बी बन रहा है, यानी ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, ये बी होगा, है ना। तो इजी था रिएक्शन, था 2 रिएक्शन, उसमें एक्स वाई जेड पहचानना था आपको। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, दिखा दूँ आपको साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखी हुई है, नीचे दोनों रिएक्शन लिखी हुई है हमारी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे, आ गया सन में, ठीक है। पहली रिएक्शन अगर लिखनी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पहली रिएक्शन क्या थी हमारे पास, सबसे पहली रिएक्शन कि NaCl को NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस में क्लोरीन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस है। वाटर लिख देना चाहो तो वाटर, लिखना चाहो तो वाटर लिख देना, ठीक है। तो NaCl प्लस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या बनेगा हमारा NaOH, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, है ना, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला, a compound X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity। तो भाई जिप्सम से बनता है तो POP है यार वो तो, और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है ना। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में क्या फर्क होता है। और पहले पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि हमारे पास एक्स क्या होता है, एक्स तो हमारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा हमारा, है ना, जो जिस्म से बनता है। और यहाँ पे क्या करें डिफरेंस इन, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है, देखो बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है ये। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है वो होता है NaHCO3 के साथ साथ वीक एसिड लाइक टर्टरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर तुम एसिड मिक्स कर देते हो, वीक एसिड लाइक टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, तो जो मिक्सचर बनता है उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ये एसिड मिलाया क्यों जाता है, ताकि जब हम खाने के अंदर इसको डालें ना तो ये अपना काम करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, जिससे आप पफिनेस आ जाए, यानी कहना तो ब्रेड फूल जाए आपका, या खाने के पकौड़े वगैरह क्रिस्पी हो जाए, वो काम हो जाए। लेकिन सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट खुद बेसिक नेचर का होता है, ये खाने को कड़वा कर सकता है, और खाने को कड़वे से बचाने के लिए, कड़वे होने से बचाने के लिए हम थोड़ा सा उसमें पहले से एसिड मिलाते हैं, ताकि एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाए, आपके खाने में जो आपका ब्रेड वगैरह वो फूल जाए, क्रिस्पी हो जाए, लेकिन कड़वा ना हो। तो कड़वे होने से बचाने के लिए हमें डालना पड़ता है इसके अंदर। तो यही फ़र्क है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में। आंसर लिखा होगा इसके अंदर, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है हमारे पास वो क्या हो, बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3 होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है टर्टरिक एसिड मिला होता है या सिट्रिक एसिड सॉलिड फॉर्म में मिला होता है, ये फ़र्क है इनके अंदर, ठीक है। और एक्स का है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका और पार्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन, जब ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड एंड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट जब तक 5 वाटर के साथ था, 5 वाटर मॉलिक्यूल थे उसके पास, CuSO4.5H2O था, तब तक ये ब्लू कलर का था। लेकिन जैसे ये 5 वाटर गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर चेंज कर लेगा, वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका कॉपर सल्फेट को हीट करने से कलर चेंज कर लेता है वो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो ये बनता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो होता क्या है रियलिटी में कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चीज़ें पूछते नहीं है कि भाई आपके जो क्रिस्पी पकौड़े वगैरह या ब्रेड वगैरह कैसे फूल जाते हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से वो फूल कैसे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चीज़ों को फुलाने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये बेसिक नेचर का होता है, तो ये खाने को कड़वा कर सकता है। तो इसी के कड़वेपन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर वीक एसिड, टर्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो 5 वाटर बाहर निकल जाएगा, ब्लू टू व्हाइट हो जाएगा हमारा कलर। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो ब्रेड को फुलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन विच
फर्स्ट एसिड एंड सेकंड बेस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। तो कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन विच फर्स्ट एसिड हो, जो कि या तो एसिड हो, एंड सेकंड बेस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के अंदर जनरेट हो। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। भाई ड्राई HCl कभी भी काम ही नहीं करेगा। ड्राई HCl क्या है हमारा, वो वाटर नहीं है, और बिना वाटर के H+ आयन निकल ही नहीं सकता। देखो H+ आयन जो होता है वो अपने नेगेटिव आयन के साथ खुश है, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कोई उसको बुलाने वाला ना आए, कोई उसका ऐसा आयन ना आए जो उसका साथ दे सके। तो H+ अकेला स्टेबल भी नहीं होता। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि H+ तब तक नहीं निकलता जब तक कोई साथी ना। तो यहाँ पे साथी वाटर होता है, तो वाटर जो है हमारा H+ को निकाल के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसीलिए वो H+ लूज कर पाते हैं। और ड्राई एसिड जो है H+ देगा ही नहीं, और H+ देगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, वो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करेगा, यानी लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि ड्राई HCl जो होता है वो H+ रिलीज नहीं करता, इसी वजह से क्या है कि वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ना। और इसमें क्या, राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ आयन विच फर्स्ट एसिड एंड सेकंड बेस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि एक फॉर्मूला बताना है आपको, राइट अ फॉर्मूला ऑफ द आयन, कोई किसी आयन का जो एसिड में जाने के बाद क्या 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 फॉर्म करता हो, एसिड, फर्स्ट एसिड्स एंड सेकंड बेस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड देना है आपको, मान लो HCl ले लिया, HCl एक एसिड है, पानी के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास H+ और Cl-। और एक बेस ले लिया, मान लो NaOH ले लिया, और वाटर के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा Na+ और OH-। यानी कह सकते हो कि एसिड में जो होता है हमारे पास वो H+ बनता है, और बेस में क्या बनता है हमारे पास OH- बनता है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या लिखा हुआ है ना। एसिड जो होता है वो हमारा H+ आयन बनाता है, OH- जो होता है हमारा बेस बनाता है, और ड्राई HCl जो होता है वो कभी काम नहीं करता, क्योंकि चेंज जो होता है तभी होता है जब H+ आयन प्रेजेंट हो, और ड्राई HCl पे आपका कोई भी H+ आयन होता ही नहीं, इसी वजह से वो कलर चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाज टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब and concentrated sulfuric acid was added to it। कह रहा 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड, 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड was taken in a clean and dry test tube, clean and dry test tube, and concentrated sulfuric acid was added to it। concentrated sulfuric acid उसके अंदर मिलाया गया है। नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, कौन सी गैस निकलेगी। तो फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं भाई। सोडियम क्लोराइड को, NaCl को किससे रिएक्शन कराया जाए, बस टेकन इन द क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाया गया। तो ये बन जाता है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में कौन सी गैस निकलती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। ठीक है, नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl गैस। व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विद फर्स्ट ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो भाई ड्राई से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ड्राई है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वेट लेके चलोगे तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। तो राइट ईयर कंक्लूजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि HCl जो है हमारा वो एसिडिक होता है, इसलिए वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस होगी। रिएक्शन मैंने आपको दिखाई दी है, अगर रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हो, NaCl प्लस H2SO4 मिक्स करने से क्या बनता है हमारा, Na2SO4 प्लस में क्या निकलती है हमारी HCl गैस, है ना, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है। तो ये हमारा HCl गैस निकलती है। ठीक है, ड्राई लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, कि ड्राई लिटमस H+ आयन बनेगी ही नहीं। और जो आपका वेट लिटमस में क्या होता है हमारे पास, वो टर्न्स रेड, रेड कर देता है उसको, क्योंकि एसिडिक कंक्लूजन क्या है हमारा, एसिडिक है वो HCl। ठीक है, तो ये उसका और पार्ट है। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल बताना है कि जो आपके एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन से, एसिड जो होते हैं वो जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं ना। एग्जांपल दे दिया, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, रिएक्शन करा दो। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है हमारा, तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराएं, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराने पे जो बुलबुले बनते हैं उनको अगर हम जला के देखें तो पॉप साउंड से ब्लास्ट करें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस होती है, तो पॉप साउंड से फटेंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी याद रखना है, इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराते हैं और उससे फिर आपको जला के देखना होता है। अगर पॉप साउंड से फट रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं।